नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं। और इससे पहले मैंने चैप्टर 2 की वीडियो यानी दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर लगभग तैयार करा दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी मैंने करा दी है। अगर पहले किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसी क्रम में आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैद्युत विभव। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल है मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अच्छा, किसी की समझ में अगर डेरिवेशन नहीं आती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आसान भाषा में मैंने डेरिवेशन लिखी है, जितनी भी आसान भाषा हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर किसी को याद करने में समस्या है, तैयार करने में समस्या है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो के बाद आपको वो समस्या नहीं रहेगी कि फिजिक्स की डेरिवेशन याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र में बिंदु है और अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, और उसे हम अनंत से उस बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे। तो उस कार्य को, भाई कार्य क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो आवेश होगा यहाँ पर उस पर बल लगाएगा, ठीक है। तो बल के विरुद्ध हम कुछ कार्य करेंगे, तो किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में है ये, और वैद्युत क्षेत्र किससे मिलकर बना होता है, आवेशों से, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखना है कि अनंत से किसी आवेश को लेकर आएंगे, जिस बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे, उस कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद कर लेंगे आप, ठीक है। इसे V से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, ये देख लेंगे आप। और V बराबर होता है W/Q, और V हो गया वैद्युत विभव और W हो गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो V बराबर हो गया W/Q। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक होगा जूल पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अथवा वोल्ट भी बोलते हैं इसे हम, ये हो जाएगा वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका विमेय सूत्र भी बना लेंगे। तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्य का विमेय सूत्र होता है ml² T-2 अपॉन आवेश का क्या हो जाएगा AT, और इसे जब एक साथ कंबाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये T ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, ये यहाँ से हटा दीजिए, A-1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² T-3 और A-1। तो ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये होगी वैद्युत विभव की बात। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अगली डेफिनेशन है इसमें वैद्युत विभवांतर की। अच्छा, वैद्युत विभव और विभवांतर में बस थोड़ा सा ही अंतर है, आप ये इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वैद्युत विभवांतर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र में ही होगा, ठीक है। जो वैद्युत विभव होता था उसमें वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से आवेश को लाते थे, यानी इन्फिनिटी से आवेश को लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों बिंदु ही किस में होंगे, वैद्युत क्षेत्र में। तो दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में है, एकक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। डेफिनेशन याद रख लेंगे आप। इसका भी फॉर्मूला दोस्तों वही है, V बराबर W/Q, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लेंगे इसके बारे में। ये मान लेंगे यहाँ दोनों बिंदु हैं A और B, है ना, तो विभव का अंतर होता है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि मान लीजिए इस आवेश को हम Q0 है, ये परीक्षण आवेश, इसे बिंदु B से A तक ला रहे हैं, है ना, बिंदु B से A तक। तो जब जहाँ से लेके आते हैं उसे माइनस में रखेंगे, तो ये होगा VA - VB बराबर होगा W/Q0। तो ये आपको याद रखना है, यानी V बराबर W/Q नहीं बनेगा इसका फॉर्मूला, इसका बनेगा VA - VB बराबर W/Q0, ठीक है। तो ये VA - VB क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो विभवांतर की तो परिभाषा ये होगी कि दो बिंदुओं के विभव का अंतर जो होता है वो होगा विभवांतर, है ना। तो W/Q0, तो मात्रक तो वही रहेगा जो विभव का था, जूल पर कूलाम, और विमेय सूत्र भी वही रहेगा, बस थोड़ी डेफिनेशन का अंतर है, वो आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है दोस्तों अगली इसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जो ये है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। या तो ये आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, या एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई थ्योरी है, डेरिवेशन है, तो वो ये है इस चैप्टर की, है ना। इसे तैयार करेंगे तो इसके लिए पहले एक फिगर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है इस डेरिवेशन की फिगर, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे। देखिए क्या चेंज करना है,
तो दोस्तों देखिए ये चेंज करना है इसमें, जो प्लस क्यू आवेश है उससे स्मॉल आर दूरी पर, पहले ये फिगर ही समझ लेंगे, इस बिंदु आवेश के कारण हमें इस बिंदु तक, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, इसे हम बिंदु पी तक लाएंगे। सिद्धांत तो यही कहता है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है, ये होता ना। तो हम कार्य देखेंगे। अच्छा, बीच में ये कोई मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं A और B, इनके बीच की दूरी लेंगे आप dx, इनके बीच की दूरी, ये x नहीं है, ये हटा दीजिए। अच्छा, अब इस आवेश को मैं मान लेता हूँ कि हम यहाँ तक ले आए हैं Q0 को, है ना, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है dx। कहाँ तक की? इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु B तक की दूरी है x और इन दोनों के बीच की दूरी है dx। तो ये चेंज करना है केवल इस फिगर में। ये तो हो गया dx, A और B के बीच की दूरी, और यहाँ से प्लस क्यू आवेश से B तक की दूरी होगी x, और Q0 को आप यहाँ लिख लेंगे। अब ये प्लस क्यू आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में, यहाँ लिख देंगे F। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फिगर में चेंजमेंट कर लेना है इतना, ये x नहीं है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अब इसमें क्या करना, मान लीजिए कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q रखा है और हमें उससे स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें एक लाइन और ऐड कर लेंगे कि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, या ये मान लीजिए कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों सिद्धांत देख लेंगे, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार कराई है ये डेरिवेशन। अच्छा, ये सिद्धांत आप छोड़ सकते हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो क्या होगा, अनंत से उस बिंदु तक इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य है। तो हम क्या करेंगे, विभव निकालना है, लेकिन हम कार्य के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो जो कार्य होगा वही विभव होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अब और इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप है इस डेरिवेशन का, जब ये हम करेंगे तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू और Q0 अपॉन R स्क्वायर, जो कूलम का नियम होता है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अच्छा, हम डेरिवेशन में अगर x मान रहे हैं दूरी, तो आप x ही लिख देंगे। तो मैंने डेरिवेशन में x लिखा है, तो आप भी इसे चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आप x स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हम किया गया सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे हम निकालेंगे बिंदु A से B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। ठीक है, ये तो स्थिति है। अब इसमें थोड़ी सी बात समझनी है कि बल तो हम इधर लगा रहे हैं, बल इधर लग रहा है प्लस क्यू आवेश के द्वारा, और हम आवेश को उठाकर ला रहे हैं इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का हुआ, है ना। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है dw बराबर F वेक्टर डॉट dr, और F डॉट डी आर क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस 180, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के एफ डी आर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस के एफ डी आर, यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के एफ डी आर, और एफ का मान रख देंगे हम यहाँ पर, ये हो गया, इतनी वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें आगे, तो अब क्या करना है, हमें कुल कार्य निकालना है। देखिए काफ़ी आसान वे में मैंने आपको बताया। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, बल निकालना है, दूसरे स्टेप में सूक्ष्म कार्य करना है, और थर्ड स्टेप में हमें कुल कार्य निकाल देना है। बस इतनी सी ही डेरिवेशन है, फिगर से ही बना लेंगे, वो 2 लाइन से ही लिख देंगे और स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो मैंने 1 2 3 लिखे हैं ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ये मैंने आपको केवल समझाया है कि इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए डेरिवेशन को, जिससे वो आसान रूप से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कुल कार्य निकालना है हमें कहाँ से कहाँ तक, अनंत से स्मॉल आर दूरी तक। अच्छा, इसमें माइनस आप लगाते हुए चलें, साथ के साथ ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा। अब आगे क्या करना है, ये x लेके चलें, क्योंकि x मान के ही चित्र बनाया था। अच्छा चलिए देख लेते हैं आगे, तो ये कॉमन कर देंगे, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएंगे, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस है ही ऑलरेडी, और ये हो जाएगा dx। अब इसे ऊपर ले जाके इसका करना है हमें समाकलन। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, पीपीटी बनाने में थोड़ी समस्या आती है, तो उससे ही ये माइनस रह गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखें, अच्छा जैसे मैं लगा देता हूँ माइनस, आप साथ के साथ लगा लेंगे तो उससे आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं और आगे। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आएगा माइनस के 1 अपॉन आर।
अच्छा ये -7 के साथ चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। अब इसकी क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिस जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, जो निश्चित समाकलन होता है उसमें लिमिट लगाते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितनी हो जाएगी 1/r माइनस 1/∞। अब 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 1/∞ जो होता है वो होता 0, ठीक है। तो यहाँ केवल क्या बचा, 1/r बचा, है ना। अब इस Q0 को क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान रखना है, ये माइनस की जो मिस्टेक थी आप ध्यान रखेंगे, माइनस लगाते हुए आएंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस नहीं होगा तो ये कैसे प्लस होगा, तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट होती है, जैसे अपर लिमिट इसकी r है तो 1/r माइनस 1/∞, तो 1/∞ हो जाएगी 0, तो केवल क्या बचा 1/r बचेगा, है ना। तो ये बची इतनी होगी, ठीक है। अब इस Q0 को क्या करने वाले हैं, ये जो Q0 है यहाँ पर, इस Q0 को मैं यहाँ ले जाऊँगा W/Q0, और यहाँ क्या बचा KQ/R, यही तो बचा। अब हम अभी पढ़ के आए थे जब वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ रहे थे कि W/Q किसके बराबर है, V के बराबर है। V के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा फिर, V बराबर KQ/R हो जाएगा। अब K की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है 1/4πε0, तो V बराबर कितना हो जाएगा, डेरिवेशन 1/4πε0 और इंटू Q/R। वह इतनी ही डेरिवेशन सॉर्ट आउट करनी है, केवल ये माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा और आगे। देखिए ये हो गया, इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, इस Q0 को इसके बटे में ले जाएंगे। अब हमें पता है W/Q0 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा V के बराबर, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। इसे छोड़ देंगे, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट डेरिवेशन। आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। काफ़ी आसान थी। पहले क्या करना है, वैद्युत बल निकालना है कूलाम के नियम से, फिर सूक्ष्म कार्य निकालना है। सूक्ष्म कार्य निकालने के बाद हम थोड़ा समाकलन करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट V लिख देंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप तैयार करिए, ठीक है। चाहे कुछ भी पॉइंट अगर थोड़ा बहुत सही लिख दोगे तो कुछ नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल ही डेरिवेशन टोटल गलत पर, मतलब अगर संपूर्ण ही गलत है तो नंबर कटेगा, अगर कुछ स्टेप सही कर दोगे तो उस पर नंबर कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी। दोस्तों इस डेरिवेशन के आप निष्कर्ष भी देख सकते हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं जो वैद्युत विभव होता है वो आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा याद रखेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। अच्छा ऐसा लिख रहा है तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है समानुपाती किसके होगा, r⁻⁻1 के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है ना दूरी के। अच्छा विभव एक अदिश राशि भी है, ये भी आपको याद रख के चलना है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। और दोस्तों इस चैप्टर की अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अच्छा जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो इसमें फिगर बनेगी वो ऐसा ही बनेगी, ऐसी जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बनाई थी हमने, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कैसे करने वाले हैं देख लीजिए। हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, और सेम वही डेफिनेशन आप लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, बीच की दूरी 2a है, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वो ही 4 लाइन लिखनी है सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए मैंने और शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस Q और माइनस Q दो समान और विपरीत आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी बराबर 2a, द्विध्रुव का केंद्र O, अक्षय रेखा पर एक बिंदु P है जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है, और वहाँ क्या करना है, वहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में ऐसे। अच्छा याद करेंगे, ये 4 लाइन है छोटी छोटी, तो याद कर सकते हैं। 4 लाइन जब एक साथ लिखेंगे उन्हें याद करने में समस्या आती है, लेकिन आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये इसकी एक बार फिगर देख लेंगे आप, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, बीच में बिंदु O है, और O से बिंदु P तक की दूरी है वाली, ये दूरी है r, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है हमने r-a। अच्छा L भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन है नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है लास्ट तक r+L। तो यह फिगर ठीक से बना लेंगे, और बीच की दोनों दूरी दोनों की 2a, ठीक है। ये आप देख लेंगे एक बार फिर से। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से डेरिवेशन। तो बिल्कुल ही शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊँगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती है डेरिवेशन, इससे ज़्यादा आप शॉर्ट करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, दूरी का निर्धारण। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, ये दोनों लिख दिए। एक की दूरी r-a है, एक की दूरी r+a है, ठीक है।
अब विद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव लिखेंगे, ये लिख दिया V1 बराबर 1/4πε0 और Q/R-A। प्लस का आवेश है तो प्लस लेंगे। अच्छा क्यों लेंगे? क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है। अगर सदिश राशि होती तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल दिशा बताता ये, है ना। तो प्लस क्यू आवेश है तो प्लस लेंगे। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस और माइनस का काम क्या था? केवल दिशा बताना। वहाँ पर इनका कोई रोल नहीं था, प्लस और माइनस नहीं लिखते थे। तो इसमें अगर प्लस का आवेश है प्लस लिखिए, माइनस का आवेश है तो माइनस लिखिए। चलिए आगे और देखिए। तब देखिए कुल विद्युत विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, और मैंने ये वैल्यू रख दी 1/4πε0 कॉमन कर दिया है, Q/R-A माइनस Q/R+A। अच्छा Q भी कॉमन कर देंगे। देखिए बहुत ही शॉर्ट डेरिवेशन है, केवल प्लस क्यू आवेश की और माइनस क्यू आवेश की दूरी बताइए, दोनों के कारण विभव लिखिए और उसे ऐड कर दीजिए। ये कॉमन कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। देखिए तो कितना हो जाएगा? V बराबर 1/4πε0, Q दोनों में से कॉमन कर दीजिए, R+A माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो R से R कट जाएगी, है ना। और क्या बचेगा फिर? ये बचेगा 2A बचा अंदर, तो Q इंटू 2A बचा। अब दोस्तों हमें पता है कि Q इंटू 12 या Q गुणा 2A ये बराबर होता है किसके? P के बराबर होता है। P के बराबर होता है ना, तो ये तो हो गया P। अब हम क्या करने वाले हैं? पहले की तरह हमने पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी उसमें भी लिखा था R² इज ग्रेटर देन ऑफ L²। तो L² को हम छोड़ देंगे, मैं यहाँ पर A मतलब A लिया है तो A² छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा? ये बचा, बहुत ही आसान हो गया मामला। देखिए अब वो तो हो गया Q इंटू 2A बराबर P के, और A² हमने छोड़ दिया। तो अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो होगा वो इतना आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू P/R²। तो ये डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। तो जितनी भी शॉर्ट डेरिवेशन हो सकती है मैंने आपके लिए कर दी है, तो आप इन दोनों डेरिवेशन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और भी जो छोटी मोटी डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं इसमें। अच्छा पहले थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में, जो महत्वपूर्ण बिंदु है। यह एक अदिश राशि है और अक्षय स्थिति में जो विभव होता है वो अधिकतम होता है, और अक्षय स्थिति में जो विभव होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है ना। इसके भी समानुपाती होगा, और ये r⁻² यानी इसके भी समानुपाती होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। तो अगली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले परिभाषा। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है उसे कहते हैं हम समविभव पृष्ठ, ठीक है। और ज़्यादा आसान शब्दों में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जिस पृष्ठ पर चलने से विद्युत विभव ना बदले वही समविभव पृष्ठ है। तो ये डेफिनेशन लिखें चाहे ये डेफिनेशन लिखें। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो समविभव पृष्ठ के गुण हैं, तो आपको गुण अच्छे से तैयार करने हैं, वो MCQ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए समविभव पृष्ठ के गुण देख लीजिए। समविभव पृष्ठ के गुण क्या होंगे? सबसे पहला समविभव पृष्ठ का गुण है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य होता है शून्य। अब क्यों शून्य होता है? क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। भाई क्यों नहीं होगा? भाई फॉर्मूला होता है W बराबर V, भाई विभवांतर वाला परिभाषा लगा दीजिए, VA माइनस VB और इंटू Q। अब दोनों ही बिंदुओं पर विभव बराबर है तो जीरो हो जाएगा विभवांतर, जब विभवांतर जीरो हो जाएगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, ठीक है ना। तो इस पर किया गया कार्य शून्य होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलिए और देखते हैं। दूसरा है पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर वो काटेंगे तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विभव होंगे, जो कि असंभव है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने हैं। यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होगा तो कार्य होगा, है ना। समांतर कार्य कैसे निकालते हैं? भाई एंगल होता है ना कॉस का, तो अगर लंबवत होगा जब भी तो जीरो होगा cos 90 पर, अगर समांतर होगा तो कार्य होगा, लेकिन समविभव पृष्ठ पर जो कार्य होता है वो शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे। और इसका चौथा पॉइंट है, जहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है वहाँ समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, और जहाँ विद्युत क्षेत्र कम होता है वहाँ समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे जो कुछ डेरिवेशन बची हैं और इसके अलावा कुछ इसके न्यूमेरिकल, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।